जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक। आपकी फोर्थ चैप्टर है जो आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आयनिक बंधन तक। क्योंकि रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है, एक आयनिक बंधन और एक का नाम होता है सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। तो आपको आयनिक बंधन बता दिए थे। अब बात रहा कि सहसंयोजक बंधन के बारे में समझते हैं। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन के बारे में समझते हैं मेरे दोस्त। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें दो परमाणु के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं, साझेदारी करता है, मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझते हो ना, जिसमें दो व्यक्ति मिलकर क्या करता है? एक कोई काम शुरू करता है। अगर उसकी जरूरत पड़ेगा तो वो देगा और उसकी जरूरत पड़ेगा तो वो देगा। इसी को बोलते हैं साझेदारी, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें दो परमाणु आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है और उससे जो बंधन बनता है ना, उस बंधन को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन वैसे बंधन को कहा गया है जिसमें दो परमाणु के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है मेरे दोस्त। और जब साझेदारी होता है ना, तो उसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। लेकिन ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सहसंयोजक बंधन? ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो आप नाम सुना होगा। एक का नाम होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और एक का नाम होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो पहला कौन होता है? ध्रुवीय, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय सह। क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और एक का नाम होता है अध्रुवीय। क्या होता है? ध्रुवीय। क्या होता है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पोलर कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? पोलर वैलेंट। इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट। कोवैलेंट, ठीक है। ये आपका होता है मेरे दोस्त। कहता है मेरे दोस्त कि सहसंयोजक बंधन जो होता है ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला का नाम होता है ध्रुवीय और दूसरा का नाम होता है अध्रुवीय। लेकिन बात रहा कि ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय किसको बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन ये क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? जिसका नाम होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का मतलब पता है? जिसमें दो क्या होता है? ये ध्रुवीय मतलब दो असमान परमाणु। एक का नाम होता है अध्रुवीय। अध्रुवीय उल्टा। अध्रुवीय का मतलब समझ रहा है, मतलब दो असमान परमाणु। समझ में क्या कह रहा है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें दो समान परमाणु होता है। क्या होता है? दो जो एटम होगा वो दो एटम वो क्या होगा? सेम रहेगा। दो एटम क्या होगा? दोनों जो एटम रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब दोनों समान परमाणु रहेगा। जैसे F2 की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं, Br2 की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं। ये बताओ फ्लोरीन दो एटम है कि नहीं है? फ्लोरीन दो है कि नहीं है? मतलब दोनों क्या समान है? Cl2 बताओ दोनों समान है कि नहीं है? समान है। ब्रोमीन Br2, ब्रोमीन दो है, दोनों एटम के बीच में साझेदारी होगा। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो है, दोनों समान है। इसका मतलब कि क्या है? अध्रुवीय। लेकिन ध्रुवीय क्या कहता है? जिसमें दो असमान होता है, जिसमें दोनों भिन्न होता है। दोनों जो एटम मौजूद होगा, दोनों एटम इज प्रेजेंट्स डिफर। दो एटम जो प्रेजेंट होता है मेरे भाई, वो दोनों एटम भिन्न होगा। दोनों एटम क्या होगा? डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। कैसे? जैसे मान के चलो कि ध्रुवीय उल्टा समान, ध्रुवीय मतलब दो समान नहीं, दो असमान परमाणु। तो कौन कौन? जैसे HCl की बात करते हैं, बताओ हाइड्रोजन अलग अब क्लोरीन अलग है, दो एटम है कि नहीं है? लेकिन हाइड्रोजन अलग अब क्लोरीन अलग है। इसका मतलब कि ध्रुवीय है। जैसे CH3Cl की बात करते हैं, बताओ कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसमें क्या है? दो भिन्न एटम है। और ऐसे एटम को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और जिसमें दो परमाणु दोनों सेम हो, दोनों कैटेगरी उसी चाप का हो, जैसे F2 फ्लोरीन दो है मतलब FF, इसी के बीच में क्या होगा? साझेदारी होगा। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है ना, उसी को बोलते हैं अध्रुवीय। तो हम पाई चार्ट एकत्र स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेमे को उड़ा देते हैं, उसके बाद कब डिफर है, इसको डिफर को बाद में फिर देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन क्या है। तो चलिए हम समझते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। इसको हम मिटाते हैं। क्या है? जिसका नाम है क्या? देखो
क्या पढ़ना है, जिसमें आपको क्या कहता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अध्रुवीय सहसंबंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें दो समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होता है ना, तो ऐसे बंधन को क्या बोलते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, जिसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको पता है, अध्रुवीय का मतलब समझते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन पोलर, क्या बोलते हैं, NOA, नॉन पोलर कोवैलेंट। उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट, इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट, क्योंकि अध्रुवीय, आ का मतलब होता नॉन, नॉन, और पोलर का मतलब ध्रुवीय, और कोवैलेंट का मतलब सहसंबंधन। हम इसके कैटेगरी देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल से आपको पता चलेगा मेरे भाई। जैसे कहने का मतलब होता है कि हम बात करना चाहता हूं, मैं F2 की बात करना चाहता हूं। किसकी बात करना चाहता हूं, F2 की बात करना चाहता हूं, नाम है F2। F2 की बात करते हैं तो F बताओ मेरे भाई, ये F क्यों है, दो है ना, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है मेरे दोस्त, सेम है। और जब दोनों सेम है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि F की बात करना चाहता हूं तो F का मतलब होता है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की बात करना चाहता हूं तो इसकी परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए, 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। इसकी अफवाह प्रिंसिपल के दौरान सबसे पहले पता करेंगे कि इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, क्योंकि उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ 1s 2s 2p। बताओ एस में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, एस में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन लाना मुझे कितना है, 9 है। तो जब 9 है तो 2 2 4, यहां तक मेरे दोस्त 4 आया है, लेकिन इस 4 में कितना जोड़ा जाए कि मेरे 9 आ जाएगा। इस 4 में अगर हम बताओ, अगर 6, देखो 4 और 6 10 आ जा रहा है, लेकिन नाना मुझे 9 रुपया है ना, तो 4 में हम कितना जोड़े कि मेरा 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि 5 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है किसमें, बताओ ये जो पहली जो कक्षा देख रहे हो, इस पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे भाई, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। इस सेकंड कक्षा की हम बात करते हैं, बताओ एस और पी में है। बताओ इसके का माथा पर 2 है और इसके माथा पर 5 है, तो 5 2 कितना, 7। इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 7 आता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें पता चल गया कि F2 को निकालना है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 7 आया है। तो हम क्या करते हैं, F बताओ क्यों है, 2 है, तो पहला बात F एक लिखते हैं, एगो F हो गया, क्योंकि 2 F है ना, एक F हो गया, कोई दिक्कत। क्योंकि अध्रुवीय कहता है क्या कि दो समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, दो समान परमाणु है। अभी जस्ट मैं बताऊं कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी निकल के आया है वो कितना आया है, 7 आया है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकल के आया है मेरे दोस्त, वो कितना आया है, 7 आया है। और जब बाबूआ जब 7 आया है तो क्या सजाओ कि नहीं सजाओगे, सजा दो। लिखो 2 2 4 2 6 और एक क्या हो जाएगा, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, 2 2 4 2 6 और एक 7, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना 7 था ना, तो हम 7 को सजा दिए, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7 हो गया। अब क्या करेगा कि दो समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। कैसे साझेदारी करेगा, क्योंकि अपनी 12वीं कक्षा को फुलफिल होने के लिए, क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 जब हो जाता है ना तो फुलफिल होता है, क्योंकि 8 को पूरा करने के लिए क्या करता है, आपस में साझेदारी करता है। दो परमाणु के बीच में साझेदारी क्यों करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए करता है मेरे दोस्त। और अष्टक का मतलब 8 होता है, लेकिन यहाँ पे बताओ 8 को पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है मेरे दोस्त, तो 2 2 4 2 6 7। इसका मतलब अगर एक मिल जाता है तो अपने अष्टक पूरा कर लेता है। तो क्या करेगा ये पैंचा, इससे मांगेगा क्या, इससे मांगेगा नहीं मेरे भाई, इसके सामने मांगेगा, क्योंकि एक की आवश्यकता है। जब एक की आवश्यकता है तो 2 क्यों लेगा, एक की आवश्यकता है ना, तो इसीलिए क्या करेगा, इसको लपेटेगा बढ़िया से, दम इसको बढ़िया से लपेटेगा। तो ये बताओ मेरे दोस्त, क्या ये अष्टक पूरा किया कि नहीं किया मेरे भाई, 2 2 4 2 6 7 8, अपने अष्टक को पूरा तो कर लिया मेरे दोस्त। यह स्टार्ट नहीं होता। अब इसकी जरूरत पड़ा, जब इसकी जरूरत पड़ा तो दे दिया, लो भाई लो, आपकी अष्टक पूरा करना ना, कर लो मेरे भैया। जब अष्टक जो पूरा तो कर लिया, तो इसके पास तो भी अष्टक पूरा करना है मेरे दोस्त। जब इसकी अष्टक पूरा करना है तो क्या इससे मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्या दूसरे से मांगेगा, नहीं ना, जिसको दिया है उसी से तो मांगेगा कि भैया मुझे सहायता की आवश्यकता है, मुझे दो, क्योंकि मैं तो कुछ दिया हूं वो तो लौटा ही गए, साथ में कुछ और भी दो तो, ताकि मुझे पूर्ति हो जाए। और जब किसी इंसान को पैंचा लगाता तो क्या पैंचे ही मिलता है,
अगर किसी को हम 2 रुपया मदद की है तो क्या मेरा 2 रुपया ही देगा? 5 रुपये भी दे सकता है, क्योंकि मैंने मदद किसी के भी इंसान को किया हूं। और मदद करना कोई गुनाह की चीज नहीं होता मेरे दोस्त, मदद करना ही चाहिए। और इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो कौन करेगा मेरे दोस्त? मेरे भैया आयो, ए भैया देखा जाए देखा जाए देखा जाए देखा जाए, क्या देखोगे मेरे दोस्त? कहता है कि जब फ्लोरिंग ये तो अपना स्टक पूरा तो कर लिया, टुकु टुकु मुंह देखेगा, ये भी कहेगा भैया जरा हमरो भी स्टक पूरा करने दो। कहा एकदम तथास्तु, एकदम तथास्तु वसुदैव कुटुंबकम, है ना? तो क्या करेगा? कहा एकदम तथास्तु, ले लो। तो स्टक पूरा करना है? हाँ मेरे दोस्त। तो क्या कहता है? 2 2 4 2 6, तो इसके पास 100 पल था ही, इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 1 चाहिए। तो अब क्या करेगा? ये भी लपेटना चालू करेगा ऐसे, यह हो गया ऐसे, हो गया समझदारी। समझ में आया? क्या कहता है? 2 2 4 2 6 7 8, और एफ के बीच में जो बना बंधन वो क्या बना? देखो ना, बॉन्ड है और ये बॉन्ड हो गया, तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड बना। तो क्या कहता है मेरे दोस्त कि जब 2 समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है ना, तो उसी को बोलते हैं अध्रुवीय सहसंबंधन। ये तो पहला एग्जांपल देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी। अब हम स्टार्ट करते हैं किसका? अब N2 की हम बात करते हैं, क्योंकि Cl2 का उसी प्रकार से होगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा, तो 7 कर देना बस। इसका जो देख रहे हो ना, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो 2 2 4 2 6 7 हो गया, इसका भी 2 2 4 2 6 7 हो गया, बस फुल हो गया। अब हम N2 की बात करते हैं मेरे दोस्त। N2 को निकालो। N2 कैसे निकलेगा? देखो N2 कैसे निकलता है। मेरे जुदा तू बता दे। अब देखो मेरे भाई, N2 की बात करते हैं मेरे भैया, देखा जाए एग्जाम्पल हम N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं मेरे दोस्त। जो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है ना, जो टायर ट्यूब में भरा जाता है, विस्फोट, क्योंकि ठंडा गैस होता है ना। आप देखो कुरकुरे में भी भर दिया जाता है ताकि सोने से बच सके। टायर ट्यूब में देखोगे ना, बड़का बड़का जो टायर होता है, ट्रक का टायर होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्यों भरता है? क्योंकि ठंडा होता है, क्योंकि टायर को ठंडा किया जाए। क्योंकि टायर क्या होता है? 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलता है, तो टायर बताओ गर्म होगा कि नहीं होगा? उसको ठंडा करने के लिए नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन की। अब तुम्हें मालूम होगा कि नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है वो मेरे कितना होता है मेरे भाई? तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। इसका निकालते हैं, कितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा? 1s 2s 2p। बताओ, एस में होता है 2, एस में 2। अब यहां तक मेरा 4 आ गया है। अब इसमें कितना हम इंक्लूड करते हैं, कितना इसमें जोड़ा जाए कि मेरा 7 आएगा? कितना जोड़ा जाए कि 7 आएगा? तो बताओ 4 में, बताओ इसका पी के माथा पर तो 6 होता है, लेकिन हमको चाहिए 7। तो 4 में अगर इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब यहाँ पर कितना चाहिए? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात आता है इसकी, बताओ इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अंतिम में बच जाता है, जो अंतिम कक्षा में बचता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है। तो बताओ पहली कक्षा ये हो गया, बताओ दूसरी कक्षा ही है, तो दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 3 और 2 5, इसमें 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बताओ? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अंतिम में बच जाता है, और जब अंतिम में बचता है ना, तो उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितना बचा है? 5। इसका मतलब कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब है कि आपको 5 के आधार पर सजाना है। कोई दिक्कत? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आता है 5 की। नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन ले लो 2, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? 2 है, तो नाइट्रोजन ले लेते हैं 2। कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत ही नहीं है तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें पता है कि जब 5 है तो कैसे लिखोगे? अब बात यहां पर आता है कि जब 5 है तो क्या ऐसे लिखोगे? 2 2 4 5, ये भी सही है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक नियम जबरदस्त होता है। इसमें क्या होता है ना, कि इसमें 5 जब चाहिए तो 5 चाहिए बाबू, तो मान चलो 2 इधर कर देगा, 2 इधर कर देगा, 1 इधर कर देगा, तो इधर लेने वाला कोई है? तो इसको देने से सीधा फायदा क्या है? जब इधर लेने वाला कोई है ही नहीं तो इधर लगाने से क्या फायदा है? फायदा है नहीं। उधर करो जिधर लेने की आवश्यकता हो, जिधर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन साझेदारी अपने इसमें कर रहा है, लेने देने के गुण है, उधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। उधर नहीं लिखा जाता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं कर सके, उधर इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा जाता है। इसीलिए जब भी लिखा जाता है ना, तो इधर लिखा जाता है। इधर लिखो ना, क्योंकि इसके सामने है ना, इधर लिख दो 1 2 अगर 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 है। 3 तो हो गया, इसका भी कितना होता है? 3। 1 2 3। लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है ना, तो इसके माथा पर लगा दो 2।
इसके माथा पर लगा दो 2। कोई दिक्कत? बताओ 3 2 5, 3 2 5। लेकिन ये बताओ, इसको अष्टक को पूरा करने के लिए चाहिए मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या ये 8 फुलफिल है? न यही फुलफिल है और न यही फुलफिल है, तो क्या करेगा? पैंचा लेगा, कहेगा मेरे दोस्त सहायता की आवश्यकता है, तदास्तु मैं सहायता करने के लिए सज्ज हूं मेरे दोस्त, लो सहायता आवश्यकता है। क्यों नहीं? जब दोस्त दोस्त की सहायता नहीं करेगा तो किसको मैं सहायता करूंगा? आप ही के लिए तो संसार है, लो खुदा करो। तो वह क्या करता है, ये जो देखेगा ये पकड़ के सहेट लेता है 3 को। क्यों का सहेटता है? क्योंकि अष्टक को पूरा करना चाहता है, और अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। मेरे दोस्त बताओ, ए भाई जी 8 पूरा नहीं किया, 3 2 5 और 5 3 8 कर लिया? कर लिया? तो जब कर लिया तो बताओ, ये मुंह टुकु टुकु देखेगा, तू कर लिया? हाँ कर लिया मैंने। तो हम मुंह टुकु टुकु देखते हैं? नहीं, मुंह टुकु टुकु नहीं देखेगा, ये भी कहेगा कि हम भी सदारी करेंगे। चल छोटा कहेंगे, हम सदारी करेंगे, कहा कि एकदम तथास्तु साहब। ये नहीं कर रहा है, क्या कहता है? टुकु टुकु मुंह देखेगा, और टुकु टुकु मुंह देखेगा तो कहा क्या? छोटा कहेंगे। कहा रे कर देख इधर। तो क्या कहता है, अब क्या करेगा? ये तो अपना स्टॉक पूरा कर ही लिया, तो ये भी कहता है कि हमरो चाहिए, तो हम स्टॉक पूरा करने का तो लेकर अब क्या करेगा? इसको भी सहेटेगा बढ़िया से। ये बताओ मेरे दोस्त, 3 3 6 2 8, ये बताओ 3 2 5 और 5 3 8 हो गया। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के बोट में क्या बॉन्ड बना है? 3 बॉन्ड बना है। इसी को बोलते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय सहसंबंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें 2 समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, और ऐसे जो बंधन बनता है उस बंधन को अध्रुवीय सहसंबंधन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? जब नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा। अध्रुवीय तो समझ में आ गया, अब स्टार्ट करते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय 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 कहां गया रे लोला? चलिए अब स्टार्ट करते हैं ध्रुवीय के बारे में। ध्रुवीय कहता है ना, ध्रुवीय आपने देखा होगा, एक बार कभी कभी पूछता है कि बताओ ध्रुव पर 6 महीना रात 6 महीना दिन क्यों होता है? कभी सोचा है कि ध्रुव पर 6 महीना दिन 6 महीना रात कहाँ होता है? कभी विचार किया मेरे दोस्त? कमेंट में लिखना, अवश्य मैं इस पर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है? क्यों होता है, नहीं होता है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है? ज्योग्राफी का चैप्टर है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हो, आपने तो अध्रुवीय देख लिया, अब हम देखते हैं ध्रुवीय। अब क्या देखते हैं? ध्रुवीय देखते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ध्रुवीय में क्या होता है कि 2 असमान परमाणु होता है। क्या होता है? 2 असमान, मतलब मत समझना ध्रुवीय मतलब 2 समान, नहीं 2 असमान। तो 2 असमान का मतलब होता है HCl। असमान है कि नहीं? हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग है। अब इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। अब ऐसा बंधन को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, पोलर कोवैलेंट। कोपोलर वैलेंट क्या है? कोपोलर वैलेंट इज नोन एज, क्या करता है वो? क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? साझेदारी करता है। साझेदारी किसमें करेगा? पार्टनरशिप किसमें करता है? जिसमें क्या होगा? डिफरेंट एटम्स। जब डिफरेंट एटम्स होता है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? ध्रुवीय। तो अब देखा जाए HCl है ना, तो HCl की हम बात करते हैं। क्या करते हैं? HCl की बात करते हैं। तो नाम है बाबू HCl है, ठीक है? ये किसका एग्जांपल है? तो ध्रुवीय का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ध्रुवीय का एग्जांपल है। तो देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, क्योंकि 2 एटम है। अब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंस स्टोन 1 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या जब 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है बाबू, तो 1 से 1 इसका वैलेंस स्टोन कितना आया? बताओ अंतिम में कितना? 1। इसलिए क्या होगा? 1 सजा दो। तो 1 लिखना है तो क्या करोगे? इधर दे दो। क्या इधर दे सकते हैं 1? नहीं, क्योंकि क्लोरीन इधर है। जब कहता है जब तेरे ध्यान इधर है तो तुम्हारा नजर किधर है? क्या कहता है? तुम्हारा नजर किधर है, तेरा ध्यान, तेरा हीरो इधर है। क्या कहता है? अरे चोट्टा कहीं करे बकलोलवा, तेरा ध्यान किधर है रे? तेरा हीरो इधर है। तो उसी प्रकार से इसका हीरो इधर है तो इधर ना लगेगा। क्या पॉइंट इधर लगा देंगे? क्या बिंदु किधर लगाएंगे? ये बिंदु का मतलब समझते हो? लुईस का दिन है। लुईस ने ही कहा था डॉट डॉट के द्वारा दिखाइलियो तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगा। लुईस इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा था? लुईस कहता था कि बिंदु के द्वारा दिखा दिलियो, डॉट के द्वारा माध्यम से अगर इलेक्ट्रॉन ले था तो समझना कि लुईस ही। तो ये डॉट इधर लिखाएगा। क्यों लिखाएगा? क्योंकि इसका हीरो इधर है, इसका हीरो इधर है कि नहीं है मेरे दोस्त? तो इसीलिए क्या करना है? 1, इसका वैलेंस स्टोन कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? क्लोरीन का वैलेंस स्टोन कितना होता है? क्योंकि तुम्हें पता है 2 8 7 होता है, क्योंकि इसका क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो 17 देखो ना, 8 2 10 और 10 7 17 हो गया। क्या होता है? 8 2 10 और 10 7 क्या होता है? 17 होता है, ठीक है? 8 2 10 और 10 7 क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है बताओ? 8 2 10 और 10 7 क्या होता है? 17 होता है, ठीक है? 8 2 10 और 10 7 क्या होता है? 17 होता है।
कोई दिक्कत? जब दिक्कत ही नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ अंतिम में वैलेंस स्टोन कितना है? 7 है ना। जब वैलेंस स्टोन जब तुम्हारा 7 है तो क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 7 है तो 7 है ना, तो 7 को क्या करना है? 2 2 4 और 2 6 और 1 7 हो गया 7। जब 7 हो गया तो अपने स्टक को क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है 8 को। तो बताओ 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। अब एक को क्या करेगा? लेगा, तो पकड़ कर सहेट लेगा। तो इसको भी तो चाहिए, तो इसको भी चाहिए। तो बताओ इसको चाहिए मेरे दोस्त। जब इसको चाहिए तो क्या करेगा? इसको भी तो चाहिए, तो ये अपना स्टक को पूरा करने के लिए चाहिए, तो ये भी क्या करेगा? बताओ इसे लिया है ना, ये भी क्या करेगा? पकड़ कर सहेट लेगा, क्योंकि ये अपना स्टक को पूरा करना चाहता है। और क्या करेगा? ये ले लेगा। ये हो गया इसे। इसको क्या बोलते हैं? अध्रुवीय सहसंबंधन। क्योंकि क्या करेगा? एक लिया तो एक को देगा ना, एक को देगा ना, तो इसलिए अपना हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब नहीं तो इसी को बोलते क्या? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। सहसंबंधन का मतलब ही आपने देख लिया क्या होता है और नहीं होता है। ठीक है, यह तक आपको एग्जाम्पल में ये वाला बनाना CH3Cl का बनाना, तो जरा ये बना कर देना, कमेंट में जरा देना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? देख लेंगे क्या है और नहीं है। ठीक है, यह तक क्लास को हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। तब तक की क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।